बहुत सुंदर कथा है, प्रेरणादायक, हमें समझनी चाहिए। किस्मत वालों को ही लात पड़ी है, ये मानना चाहिए। जिसके साथ बुरा व्यवहार हो, समझो ठाकुर जी बड़ी कृपा आपकी है, बहुत कृपा कर दिया, हा, ऐसा भाव होना चाहिए। जब जब कोई भक्त बुरा बोले, वाह 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 वाह, आज तो जीवन शुद्ध हो गया, पूर्ण शुद्ध हो, पूर्ण मुक्त हो, ऐसा सोचना चाहिए। तो एक थे राजा भर्तृहरि, आपने सुना होगा। कहाँ के राजा थे बता सकते हैं? भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य के भाई थे। राजा विक्रमादित्य उनके छोटे भाई थे और बड़े भाई थे भर्तृहरि। और इनका एक भांजा था गोपी चंद। ये सब बाद में बड़े भारी भक्त हुए हैं, लेकिन पहले जीवन में भक्ति कैसे प्रकट हुई, तो ये बताते हैं कि उज्जैन में, मालवा एक जगह है, मालवा उज्जैन में, तो मालवा राज्य के राजा थे और इनके पिता थे गंधर्व सेन। और गंधर्व सेन के घर में इनका जन्म हुआ भर्तृहरि का। और बड़े अच्छे राजा थे, बड़े ही नेक, बड़े सुंदर, बड़ा अच्छा राज्य चला रहे हैं। और घर में उनके भाई विक्रमादित्य हैं। और बताते हैं कि इन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन इस राजा के साथ एक प्रॉब्लम थी कि अटैच बहुत था, आसक्ति बहुत थी। अब जो आ सकती है वो जा भी सकती है, लेकिन वो जाती नहीं है सरलता से, लात खाए बिना, किक के बिना जाती नहीं है। तो अब ये इतनी आसक्त था कि इनके राज्य में रहने वाले एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी, दो पति पत्नी क्या करते थे, बड़ी तपस्या करी उन्होंने। और तपस्या करके सर्दियों में तो ठंडे पानी से नहाते और पूरी रात बिना कपड़े पहने, मतलब आधे वस्त्रों में ही ठंड में बैठे रहते। और गर्मियां जब आती तो चारों ओर अग्नि लगा करके बैठ जाते और गर्म में गर्म और सर्दी में सर्दी। इतनी तपस्या करी कई वर्षों तक, तो उनको कल्प वृक्ष फल मिला। देवताओं ने उनको कल्प वृक्ष का फल दिया, बोले ये फल जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा राजा जो है भर्तृहरि, ये अगर अमर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों आए, बोले आपकी वस्तु आपको समर्पित है राजा। तो राजा भर्तृहरि बोले मैं तो अमर हो जाऊंगा, अच्छी बात है, लेकिन मुझसे ज्यादा मेरी जो पत्नी है, उसका दो पत्नियां थी भर्तृहरि के। तो एक सुंदर थी जिसके साथ उनका बड़ा प्रेम था, दूसरी ज्यादा सुंदर नहीं थी, तो उसके साथ उनका प्रेम नहीं था। एक का नाम था अनंगा, एक का नाम था पिंगला। जो अनंगा थी वो बहुत सुंदर थी और वो आकर्षित थी, बड़ी आकर्षण करती थी राजा के प्रति। तो राजा ने जाकर कहा तेरी सुंदरता बरकरार रहनी चाहिए, सालों साल, जन्मों जन्मों, तू अमर हो जा, कितने लोग तुझसे संतुष्ट होंगे। अपनी रानी को फल दे दिया। अब रानी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद राजा। और रानी वो फल ले गई अनंगा, और जाकर के उसने फल रख लिया। अब राजा तो सोचा ये खा लेगी जब कभी टाइम मिलेगा। ओ रानी के मन में किसी और की आसक्ति थी। रानी के पास में घुड़साल में रहने वाला जो घुड़सवार का सैनिक था, जिसे हॉर्स कीपर कहते हैं, वो घुड़सवार का, घुड़साल का जो सैनिक था, सेनापति, उससे रानी को बड़ा संत, क्योंकि राजा चला जाता था युद्ध पे, इधर उधर राज्य में बिजी रहता था। रानी जो है ना, उसके शारीरिक आकर्षण से आकर्षित हो गई। वाह क्या स्ट्रांग बिल्ट है इसका, मस्कुलिन, ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक है। तो रानी ने कहा तेरा शरीर रहेगा तो मैं संतुष्ट रहूंगी, तू ये शरीर के लिए फल ले ले, अमर फल। उसने अमर फल उसको दे दिया। अब ये जो आदमी था, ये रानी के पास तो इसलिए जाता था कि ऐश्वर्य मिले, धन मिले राज्य का, लेकिन इसका आसक्ति वहां पर रहने वाली एक वैश्या स्त्री से थी। तो ये जो महिपाल था शक्तिशाली, इस महिपाल ने लखा नाम की एक वैश्या को वो अमर फल प्रदान किया। कहा ये तेरा अगर रूप रहेगा तो कितने सब पुरुष संतुष्ट होंगे, तू ये गले अमर फल दे। अब देखिए कहां से कहां आ रहा है। राजा ने दिया अनंगा को, अनंगा ने दिया महिपाल को, महिपाल ने दिया लखा को। अब ये अब लखा जो सी वैश्या, इसने सोचा कि ये काम करती हूँ, राज्य रहेगा तो मैं रहूंगी, अगर राज्य ही बर्बाद हो गया, राजा ही बर्बाद हो गया, क्योंकि राजा तो मेरे को अपनी वैश्यावृत्ति करने दे रहा है, दूसरा राजा ना करने दे, तो मैं जाती हूँ राजा को देती हूँ। राजा को जाके राजा आपके लिए एक अमर फल लाई हूँ। बैक टू पवेलियन, मेरा ही फल मुझको आ गया, घूम करके मेरा ही फल मुझको आ गया। अब बड़ा हैरान, पूछा तुझे मिला कहाँ से? उन्होंने कहा मेरे को मिला महिपाल से। महिपाल से कहाँ से मिला? तो मुझे मिला रानी से। अब बस बड़ा ही दुख उत्पन्न हुआ, बड़ा ही एकदम वैराग जैसे कहते हैं ना, तुरंत ही क्षणिक वैराग उत्पन्न हो गया मन में। कहा वो ये क्या, जीवन में इससे आसक्त था, इनकी तो कहीं और आसक्ति फंसी हुई है। और आप देखिए करके जीवन में ऑब्जर्व करिए, आपके पास धन नहीं रहेगा ना, आपके अपने ही आपसे बात करना छोड़ देंगे। वो आप उनको, आप कहते हो कि मेरी बहन है, मेरा भाई है, मैं इनको आए हैं घर पे तो शगन तो देना बनता है, जब तक दे रहे हो तब तक ही भाई बहन है, मत दो एक बार,
एक बार टेस्ट करके देख लो ना, एक साल रक्षाबंधन में मत दो, फिर देखो कितना रिश्ता अगले साल राखी नहीं आएगी। ये है संसार का नियम, इसको जितनी जल्दी स्वीकार करोगे शास्त्रों के अनुसार उतना है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कहता है रेड लाइट पे जाम लगा हुआ है तो सुन करके दूसरी तरफ चला जाता है, दूसरा कहता है नहीं नहीं हम तो जाकर देखेंगे, हम तो निकल जाएंगे, हम तो इंटेलिजेंट है, वो फंसेगा। तो दो रास्ते हैं, श्रवण से सीखो या अनुभव से सीखो। तो भर्तृहरि को वैराग उत्पन्न हो गया। भर्तृहरि बोले कि अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, और दूसरी पत्नी के प्रति उन्होंने कहा चेक करना चाहिए। तो राजा ने पिंगला को भी टेस्ट किया। तो पिंगला रानी जो थी दूसरी रानी, और राजा गुस्से में जंगल की ओर चले गए सैनिकों के साथ, और कहा एक बार देखो क्या पता पिंगला जो है इसके अंदर क्या भावना है, इसको भी एक बार जाते जाते, इसको मतलब अभी भी जा नहीं रहा है, कह रहा इसको और टेस्ट कर लूं एक बार पिंगला को। तो पिंगला को टेस्ट करने आए तो क्या कहा, सैनिकों को भेजा, 3 दिन से राजा गायब थे, और लाकर के राजा के वस्त्र दिखाए पिंगला को, कहा ये देखो पिंगला, ये राजा के खूनी वस्त्र हैं, शेर का आक्रमण हुआ, राजा समाप्त हो गए, ये वस्त्र आपके। तो वस्त्र देख करके पिंगला बहुत अटैच थी राजा से, आसक्त थी। सुनते ही कि मेरे पति स्वर्गवासी हो गए, शरीर छोड़ दिए, उसको बेहोशी आई और तुरंत जमीन पर गिरते ही प्राण समाप्त हो गए। अब जब इस प्रकार से देखा, राजा छुप करके देख रहा था, राजा भर्तृहरि ने देखा कि अरे मेरी एक पत्नी तो इतनी आसक्त थी दूसरों से, और ये मुझसे आसक्ति, ये मैंने क्या किया। अब दूसरा वैराग, मतलब एक तीर दूसरा तीर, 2 तीर लगे, एक कि एक मुझसे प्रेम नहीं करती, और दूसरा ये मुझसे इतना प्रेम करती थी और मैंने इसके साथ ये क्या गलत काम किया, अब मैं राज्य भोगने का ये नहीं, हकदार नहीं। तो तुरंत उन्होंने राज्य त्याग दिया और जंगल में चले गए। और इनके साथ में इनके भांजे गोपीचंद वो भी गए, गोपीचंद भी थे, दोनों भक्त, जैसे जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी, मतलब भतीजा और चाचा, सारा परिवार मिलकर भजन कर रहा है। तो गोपीचंद जी भी गए और भर्तृहरि भी गए, दोनों गए जंगल में। अब वहां पर जो है ना भर्तृहरि जी के बारे में चर्चा होने लगी कि भर्तृहरि जी बहुत बढ़िया भक्त हैं, बहुत ऊंचे लेवल के भक्त हैं, और उन्होंने एक षटक लिखा है, भर्तृहरि षटक, जिससे नाम है भर्तृहरि षटक, और उस षटक के 3 ग्रंथ हैं, भर्तृहरि षटक। उसमें उन्होंने थू बोला है संसार को, थू है उस रानी पर जिससे मैं प्यार करता था, थू है उस घुड़सवार पर जिसके घोड़े पर मैं बैठता था, थू है उस वेश्या पर, थू है थू थू थू, ऐसे करके षटक लिखा है। भागो ना भुतवा वनमयो भुक्तवा, मैं भोगता रहा भोगता रहा भोगता रहा। आदमी भोगता रहता है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन भोगने की वृत्ति नहीं जा रही है उसकी। भोगो ना भुक्तवा वनमय ना भुक्तवा, और वो भोगता रहा। तो इस प्रकार से कई दिन निकल गए, षटक लिखे, सब कुछ हुआ। एक दिन स्नान करने के लिए गए तो गोपीचंद जी कहीं और चले गए थे तपस्या करने, भर्तृहरि कहीं थे। एक दिन दोनों मिले तो एक झोला था भर्तृहरि के पास में भी और गोपीचंद के पास। तो एक पेड़ पे होती है ना खूंटी निकली होती है, तो उस पर भर्तृहरि ने अपना थैला टांग दिया और गोपीचंद ने भी टांग दिया, और स्नान करने चले गए। स्नान करके कुंड से आए तो उन्होंने कहा अरे प्रणाम किया, ये तो मेरे लगते हैं ना घर परिवार के बड़े बुजुर्ग। गोपीचंद जी ने प्रणाम किया, लौट कर क्या है उन्होंने आशीर्वाद दिया, अगर ये थैला तुम्हारा है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे स्थान पर अपना थैला टांगने की, है ना, ये स्थान मेरा, यहाँ मेरा बैग टांगा था। तो दोनों लड़ने लगे। गोपीचंद जी कहते हैं मैंने क्या कर दिया, भाई बैग ही तो टांगा है, कौन सा आपका मैंने प्रॉपर्टी छीन ली। अब दोनों ची दोनों वैरागी थे लेकिन दोनों लड़ रहे हैं। तो वहां से एक बूढ़ी औरत निकली। बूढ़ी औरत कहती है कि भैया क्यों लड़ रहे हो, एक उस भर्तृहरि को देखो, है सारा राज छोड़कर भजन करने लगा और तुम यहाँ पर थैले पे लड़ रहे हो। ये तीसरा तीर लगा तो कहा अरे क्या मैं क्या कर रहा हूं, जिसके लिए भजन करने आया वो ही भजन नहीं कर रहा हूं मैं। तो इस प्रकार से कई बार वैराग एकदम से नहीं आता है, ये आएगा स्टेप्स में, लेवल्स में अटैचमेंट टूटता है, कटता है, किसी की भी बात से कट सकता है, कोई नीचा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। बुढ़िया ने जो कोई वैरागी नहीं थी, एक जनरल बुढ़िया क्या बात बोल दी, उसके बोलने से हृदय परिवर्तन हुआ पूरा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लीला बताई गई है। इसीलिए कहते हैं कि अपने जीवन का एक पल भी अव्यर्थ कालत्व व्यर्थ नहीं करना चाहिए, भजन में लगाना चाहिए, क्योंकि आयक्षण एको अपि, एक क्षण को भी ना लभ्य स्वर्ण कोटि भी, करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देके भी वो पल वापस नहीं आएगा जो आपने भौतिक संसार में लगा दिया। सचे निरर्थकम नितः काचा हन्यस्ततो अधिकम, इससे ज्यादा और क्या हानि होगी जीवन में। आयुष्ण एको अपि ना लभ्यम स्वर्ण कोटि भी,
100 करोड़ सोने की मुद्राएं देकर भी वो पल नहीं मिल सकता जो पल आपने भौतिक संसार में निकाल दिया बजाय भजन करने। आप सोचो कितना मनुष्य शरीर इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मिला आसक्ति हो गई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.